नमस्ते दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है धोखा। आज नंद इंदु की शादी थी। फेरे और बाकी की रस्में सब हो चुकी थी। दुल्हन गहने दिखावे के लिए रखे जा रहे थे। दिखावे के बाद वो गहने दुल्हन को पहनाने के लिए मायके वालों के हाथ में दिए जाने वाले थे। परिवार के सब सदस्य गहने देख रहे थे। सबके पास होते हुए गहने सासू माँ के हाथ में आए तो बड़ी गौर से एक एक करके गहने को उठा उठा कर देख रही थी। कभी हाथ पे रखकर उनका वजन तोल रही थी तो कभी हल्का घिस कर देख रही थी। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर बड़ा अजीब लगा। पति ने इशारे सासू माँ को रोकने के लिए कहा और मुझे भी लगा कि सासू माँ को कह दूं कि नए समधी क्या सोचेंगे। आप इस तरह की हरकतें ना करें तो बेहतर होगा। आखिर आप लड़की की माँ हो। कल को आपकी बेटी को ससुराल में जाकर 10 बातें सुननी पड़ेगी। नया रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ जाए। पास जाकर हिम्मत करके मैंने कहा, मम्मी जी, ये क्या कर रही हो आप? एक एक गहने को उठाकर चेक करना और हाथों पर रखकर तोला अच्छी बात थोड़ी होती है। नए समधी क्या सोचेंगे आपके बारे में? अब आपकी हरकतें सब देख रहे हैं। सासू माँ ने मुझे घूर कर देखा, जैसे मैंने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया। उसके बाद वो गहने को रखकर साइड में रख खड़ी हो गई। आखिर गहने सासू माँ के हाथ में पहुंच गए ताकि वो अपनी बेटी को इन्हें पहनाकर रवाना कर सके। गहने लेकर वो अंदर आई तो साथ ही मुझे भी इशारा किया। मैं भी उनका इशारा पाकर अंदर आ गई। आखिर दुल्हन को गहने पहनाने का काम तो मुझे ही करना था। भाभी क्यों ठहरी? अंदर आते ही सासू माँ बिगड़ गई। क्या जरूरत थी तुझे वहां इतने लोगों के सामने कहने की? अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती थी क्या? तू मुझसे ज्यादा समझदार है। जो मुझे समझा रही थी, मम्मी जी, मैंने तो धीरे से कहा था। और क्या अच्छा लगता है आप इस तरह से वहां गहने चेक कर रही थी? नए समधी आपको किस तरह से देख रहे थे? रिश्ता शुरू होने से पहले ही बिगड़ने का वाला काम हो जाता। मैंने अपने मन की बात कही है। अरे, क्यों ना चेक करूं मैं गहने? कहीं नकली गहने चढ़ा दिए तो? मेरी सोने की बेटी दे रही हूँ। ऐसा धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आखिर बेवकूफ नहीं हूं मैं। कोई मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना दे और मेरी बेटी को नकली गहने चढ़ा दे। खटिया ना खड़ी कर दूं समधिया की अगर ऐसी हरकतें कर दे तो? सासू माँ का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई और मेरे मुंह से उसी वक्त यह निकल गया कि मतलब मैं और मेरी माँ ने तो सबसे बड़ी बेवकूफ थे, इसलिए आपने मुझे नकली गहने चढ़ा दिए। काश मेरी माँ ने भी इस तरह से चेक किया होता तो पता चल गया होता। मेरा जवाब सुनकर सासू माँ छिप गई और फिर बात पलटते हुए बोली, चल फटाफट से तैयार कर इंदु को, उसे विदा करने का वक्त हो गया है। और वहां से बाहर आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, जिसके कारण मुझे वो गहने धुंधले दिखाई दे रहे थे। सासू माँ की बात बिल्कुल कांटे की तरह चुभी थी। एक पल के लिए मेरा खून खौल उठा। रह रहकर मुझे शादी का वक्त याद रहा था, जब मेरे ससुराल वालों ने मुझे नकली गहने चढ़ाए थे और वही नकली गहने पहनकर अपने ससुराल आ गई। तो ये तो जब शादी के बाद गन पूजन के समय मैंने वो गहने पहने तो पड़ोसन आंटी ने गहने को गौर से देखकर कहा, ये तो नकली है। लेकिन मम्मी पापा मानने को तैयार ही नहीं थे, यहाँ तक कि मैं खुद भी। आखिर अपनी ही बहू के साथ ऐसा थोड़ी ना कोई करेगा। तब आंटी के कहने पे मम्मी पापा ने वो सारे गहने सुनार के पास ले जाकर चेक करवाए और ये जानकर हैरान रह गए कि सचमुच वो गहने नकली थे। उस समय बहुत गुस्सा आया था। मम्मी ने तो कहा भी था कि एक बार जाकर समधियों से बात करो, पर पापा ने यह कहकर मना कर दिया कि अब तो बेटी की शादी हो चुकी है, रहना तो अब उसे उसी घर में है। फिर एक गहने के पीछे क्या रिश्ता खराब करना? माना कि गहने नकली है, पर रिश्ता तो असली है ना। अपनी बेटी का घर देखकर दोनों ही चुप रह गए। यूं ही और सारी घटनाएं दिमाग में चल रही थी, पर अभी इतने सोचने का वक्त नहीं था। न विदाई का वक्त हो रहा था। दुल्हन को गहने पहनाकर तैयार कर मुझे रवाना करना था। इतने धोखे के बावजूद भी एक बहू का फर्ज अदा करना था। सो मैंने ननद के ससुराल से आए हुए गहने उसे पहना दिए और उसे तैयार कर बाहर ले आई। आंखों में फिर भी आंसू बह रहे थे। ननद गहने में लदी हुई ससुराल जा रही थी और यहाँ ससुराल के गहने के नाम पर मेरे पास एक सोने की अंगूठी तक न थी। देखने वालों को लग रहा था कि ननद की विदाई के कारण मुझे रोना आ रहा था, पर असल कहूँ तो मुझे अपनी और माता पिता की बेवकूफी पर रोना आ रहा था। आज समझ में आ रहा था कि मेरी सासू माँ गहने तोलकर या घिसकर चेक क्यों न करती, जब वो इस तरह की हरकतें अपनी बहू और उसके परिवार के साथ कर चुकी थी। आखिर एक धोखेबाज अच्छे से जानता है कि धोखे करने के तरीके क्या है। उन्हें ज्यादा अच्छा से पता है कि लोग इस तरह की हरकतें भी
करते हैं। सच में कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं और मेरे मायके वाला। इसका एहसास मुझे आज हो रहा था। आखिर वहां कहाँ तमाशा करती। नंद विदा हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी रवाना हो गए। घर में सिर्फ खास रिश्तेदार बचे थे, लेकिन आज वो भी रवाना हो गए। सिर्फ बुआ सास बची थी घर पे, पर मन में अभी भी गुबार भरा हुआ था। पता नहीं वो कब फट जाए। कुछ कह ही नहीं सकते थे, पर फिर भी मैंने मौन अपने कामों में लगी रही। उस दिन मेरे सास ससुर पति और बुआ हॉल में ही बैठे थे। मैं सब्जी साफ कर रही थी। तभी बुआ सास ने सासू माँ से कहा, भाभी, इंदु के ससुराल वालों ने उसे सोने के गहने तो खूब ही चढ़ाए हैं। हमारी बेटी तो पूरी गहने से लद गई थी। पर मैं देख रही थी कि आप अपनी बेटी के गहने बहुत ही अच्छे से चेक कर रही थी। आपको अपने समझे हुए विश्वास नहीं था क्या, जो आपने गहने ऐसे चेक किया? बुआ जी की बात सुनते ही मेरे हाथ काम करते करते वहीं रुक गए। मैंने सासू माँ की तरफ देखा। सासू माँ के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो अपनी चालाकी पे बड़ी खुश थी। इतराते हुए अपने चूरे को ठीक करते हुए वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन इससे पहले ही मैं बोल पड़ी। अब ऐसा है बुआ जी, जिन्होंने खुद दूसरे के साथ धोखा किया है, तो भला धोखा क्यों खाए? उन्हें तो पता है ना कि धोखा किस तरह से किए जाते हैं। अब खुद की बहू को तो नकली गहने चढ़ाए, तो कहीं बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए। इसीलिए सासू माँ अच्छे से चेक कर रही थी। मेरे बोलते ही सब लोग सकते में आ गए। आखिर मेरे मुंह से कभी किसी ने कुछ सुना नहीं था। यहाँ तक कि इतना बड़ा धोखा होने के बावजूद भी पिछले 3 साल में मैं चुप थी। एक शब्द नहीं कहा था मैंने और मेरे माता पिता ने। ये क्या बोल रही हो तुम? अपने घर की इज्जत उछालते हुए शर्म नहीं आती? अब की बार पतिदेव ने कहा, क्यों? मैं कोई गलत तो नहीं कह रही हूँ। और यहाँ कौन सी आपकी इज्जत उछाल रही हूँ? इज्जत तो तब उछलती जब मैं और मेरे माता पिता सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहते। जो सच है वही तो कह रही हूँ। अब आप लोगों ने किया है तो इज्जत उछालने का डर क्यों? उस समय डर नहीं था क्या, जब मुझे नकली गहने चढ़ाए गए थे? मेरी बात सुनकर ससुर जी बोले, बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तुम्हें असली गहने चढ़ाए थे। मैंने तुम्हारी सास को उसके पूरे पैसे दिए थे। तो फिर पापा जी, आप मम्मी जी से ही पूछ लीजिए कि उन्होंने उन पैसों का क्या किया। सिर्फ मुझे और मेरे मायके वालों को धोखा दिया है, या फिर आपको भी दिया है धोखा? तुम मेरी मम्मी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मेरी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, पतिदेव बोल रहे थे। पतिदेव मानने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है, तो आपके गहने हैं, ले जाइए, चेक करवा कर ले आइए। मैं कब मना कर रही हूँ? अब की बार सबने सासू माँ की तरफ हैरानी से देखा। उनके चेहरे आई पसीने की बूंदे ने बता दिया कि उन्होंने क्या किया था। उनसे कुछ कहने को नहीं बन रहा था। तभी ससुर जी बोले, लाओ बहू, तुम्हारे गहने लाओ। मैं आज चेक करवा कर लाऊंगा। आखिर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गहने चेक करवाने की क्या जरूरत है जी? ये तो कुछ भी कह रही है। अचानक सासू माँ बीच में ही हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं मम्मी, आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है। आखिर इसने ऐसा कह कैसे दिया? इसलिए गहने तो चेक करवा कर ही लाएंगे। चलिए पापा, अभी चलते हैं। अचानक अपने बेटे को ऐसा कहते ही सासू माँ की हालत खराब हो रही थी। लाओ वो गहने जल्दी, मैं अभी उन्हें चेक करवा कर लाऊंगा। ससुर जी ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, रहने दो जी। वो दरअसल वो गहने तो सचमुच नकली है, सास बोली। सासू माँ के कहते ही कमरे में मौन पसर गया। इतना बड़ा धोखा! भला क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अपने ही घर की इज्जत को उछाल दिया। ससुर जी ने कहा, मुझे तो लगा था कि बहू तो घर में ही आ रही है, फिर भला क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? सासू माँ गर्दन नीचे किए बोली, वाह, अपनी बेटी को तो गहने से लदी हुई देखना चाहती हो, और अपनी बहू को? छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से समधी ने अगर एक एक गहने को घिस कर या तोल कर देखा होता ना, तो वही तुम्हारे तो कुछ नहीं बिगड़ता। सारे समाज में मेरी इज्जत उछल जाती। कभी सोचा है, जब तुम तीज त्योहार पे गहने पहनती थी तो तुम्हारे बहू को कैसा लगता होगा? तुम्हें तो मैं इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन बहू को उसके गहने जरूर बनवा दूंगा। अभी अभी मैंने बेटी की शादी की है, मेरे पास फिलहाल तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन भविष्य में उस गहने उसे पहनवा कर जरूर दूंगा। कहकर ससुर जी अपने कमरे में चले गए। सासू माँ ने ना तो इसके लिए माफी मांगी और ना ही कुछ, लेकिन ससुर जी ने अपना वादा जरूर निभाया। जैसे जैसे उनके पास पैसे आते गए, वैसे उसे एक एक गहने बनवा कर जरूर देते थे। लेकिन सासू माँ उस दिन के बाद से हमेशा नाराज ही रही। आखिर दुनिया में अपनी गलती मानने वाले
होते ही कितने लोग हैं। पर जिस दिन के बाद से मुझे बहुत बोलने वाली और तेज तरह बहू का तमगा दे दिया गया। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।